अब तक आपने सुना कि कैसे विजय अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों से आगे जाकर अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है कि तभी एक व्यक्ति आकर उसकी जिंदगी बचा लेता है। वो ना सिर्फ उसकी जिंदगी बचाता है बल्कि उसको जिंदगी जीने के लिए एक अच्छी नौकरी और तमाम तरीके की सुविधाएं प्रदान करता है। विजय का जीवन पूरा बदल जाता है, लेकिन तभी अचानक एक दिन उसका सीनियर उसे बुलाकर बताता है कि अब वो उस पोस्ट पर काम नहीं कर सकता। आइए सुने आखिर अब क्या होगा विजय के साथ, कहानी के इस दूसरे और अंतिम भाग में। ये सुनकर विजय के पैरों से तो मानो जमीन ही खिसक गई हो। आखिर उससे क्या कमी रह गई थी जो उसे नौकरी से निकाला जा रहा था। ये सोच सोचकर वो काफी परेशान हो गया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ये सब देखकर उसका सीनियर मुस्कुराने लगा। अचानक अपने सीनियर को मुस्कुराता देख विजय भी अचरज में पड़ गया कि आखिर बात क्या है। इस पर उसके सीनियर ने बताया कि उसने उसे नौकरी से निकालने की बात तो नहीं की, बल्कि उसने बस यही कहा है कि अब वो उस पोस्ट पर काम नहीं कर सकता, और ये इस वजह से कहा है क्योंकि अब उसका प्रमोशन हो गया है। हाँ, अब वो जूनियर मैनेजर नहीं असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया है। ये सुनकर विजय बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि वाकई में इस कंपनी में मेहनत और लगन की बहुत इज्जत होती है, वरना कौन 6 महीने में ही उसे प्रमोशन दे देता। खैर, वो अपनी नई पोस्ट पर पहले की तरह मेहनत और लगन से काम करने लगा। उसकी बहन की शादी की तारीख भी लगभग पास ही आ रही थी कि अचानक एक दिन चपरासी उसके कमरे में आया और उससे रिसेप्शन पर जाकर मिलने के लिए कहा। वो जब रिसेप्शन पर गया तो रिसेप्शनिस्ट ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर विजय, आखिर आपका नंबर आ ही गया। जाइए, बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। इतना सुनना था कि विजय को तो जैसे विश्वास ही ना हुआ। आखिर इतने दिनों बाद वो अपने उस मसीहा से जो मिलने वाला था। खैर, उसने धीरे से दरवाजा नॉक किया और परमिशन लेकर अंदर गया। अंदर बहुत उजाला नहीं था, बहुत ही मंद मंद रोशनी थी। चारों तरफ काफी खुशबू महक रही थी। कमरा भी काफी शानदार लग रहा था। वहीं कमरे के आखिर में एक बड़ी सी मेज के पीछे एक कुर्सी थी, पर यह क्या, कुर्सी कुछ उल्टी सी थी और शायद उस पर कोई बैठा भी था। विजय धीरे धीरे चलकर उस मेज तक पहुंचा। जैसे ही विजय मेज तक पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी, वेलकम मिस्टर विजय। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान तो था, पर उसे ये आवाज बहुत अच्छे तरीके से याद थी। आखिर यही वो आवाज थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसने बहुत ही शालीनता और नम्र स्वर में अपने बॉस को प्रणाम किया। इस पर कुर्सी के पीछे बैठे उस व्यक्ति ने विजय से कहा, बैठिए मिस्टर विजय और बताइए क्या हाल चाल है। विजय ने कहा कि बहुत अच्छे हाल चाल हैं सर, और मैं आपसे मिलकर बहुत धन्य हो गया हूँ क्योंकि आप ही वो मसीहा हैं जिसने मुझे नई जिंदगी दी है। इस पर उस व्यक्ति यानी विजय के बॉस ने विजय से पूछा, सुना है आपकी बहन की शादी होने वाली है, क्या आप मुझे अपनी बहन की शादी में आमंत्रित नहीं करेंगे? इतना सुनकर विजय के पैरों से तो मानो जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि इस बात की खबर उसने ऑफिस में अभी तक किसी को दी ही नहीं थी, ना अपने सीनियर को, ना ही अपने कलीग्स को, और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को। इस पर उस कुर्सी के पीछे बैठे व्यक्ति ने हंसते हुए विजय से कहा, क्यों मिस्टर विजय, आप क्या सोचते हैं? मैं इस कंपनी को अपने परिवार की तरह समझता हूँ, और परिवार के हर व्यक्ति की खबर रखना परिवार के मालिक की जिम्मेदारी होती है। इसलिए मुझे हर बात की खबर है कि कैसे ऑफिस से जाने के बाद आप बड़ी मेहनत से अपनी बहन की शादी की तैयारियां करते हैं और फिर सुबह ठीक समय पर ऑफिस पहुंचकर बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। आपके काम की वजह से हमारी कंपनी को काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, और शायद इसी वजह से हमने आपको प्रमोट भी किया है। इतना सुनने के बाद विजय के मुंह में तो मानो शब्द ही नहीं थे। वाकई में उसका बॉस मसीहा ही था, वरना कौन बॉस अपने कर्मचारी
और उसके परिवार की इतनी फिक्र करता है। वो बड़ी ही डबडबाई आंखों और भरभराई आवाज के साथ बोला, बॉस, आप वाकई मेरे लिए मसीहा ही हो। इतना सुनने पर उस व्यक्ति ने अचानक ही कुर्सी का रुख मोड़ दिया और अपने सामने अपने मसीहा को देखकर विजय तो मानो जैसे ठिठक ही गया। उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या यही उसका मसीहा है, क्योंकि सामने बैठा व्यक्ति उसकी मसीहा की कल्पना से बहुत ही इतर था। वो व्यक्ति बमुश्किल 3.5 फुट का था, बड़ा ही सामान्य चेहरा और कुछ भी ऐसा खास नहीं था उस व्यक्ति के अंदर। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, क्यों मिस्टर विजय, आप मुझे देखकर हैरान हो गए ना? इस पर विजय ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इस पर उसके बॉस ने कहा, कोई नई बात नहीं है मिस्टर विजय, मुझे देखकर अच्छा इंसान भी हड़बड़ा जाता है। मैं इतना अच्छा और खूबसूरत नहीं हूं ना। जानते हो मिस्टर विजय, आप अब से कुछ समय पहले जिस मोड़ पर खड़े थे, कभी मैं भी उस मोड़ पर खड़ा था। मुझ जैसे इतने छोटे कद और इतने औसत चेहरे वाले को कोई फूटी आंख देखना भी पसंद नहीं करता था। नौकरी की बात तो दूर ही छोड़ो। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। बहुत ही अच्छे नंबरों से मैंने भी अपनी तमाम परीक्षाएं पास की थी। काफी डिग्रियां भी थी मेरे पास, पर जो भी मुझे देखता नौकरी देने से साफ साफ मना कर देता। यहां तक कि मेरे मोहल्ले वाले भी मुझे चिढ़ाते थे। पर कद छोटा होने के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने मुझे कभी छोटा महसूस नहीं करवाया। आप कहते हैं कि आपने 2 साल तक नौकरी के लिए तलाश की और नौकरी नहीं मिली तो आप जिंदगी को ही अलविदा करके जाने लगे। मैंने 5 साल तक नौकरी के लिए प्रयास किया, यहाँ तक कि मैं सर्कस तक जा पहुंचा नौकरी की तलाश में, पर वहां भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। पर मैंने हार नहीं मानी। अपनी जी तोड़ मेहनत के बदौलत मैंने एक छोटी सी दुकान खोली। उस दुकान को एक बड़े से बिजनेस में कन्वर्ट किया और आज मैं शहर की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक हूं। तो ये क्या सिर्फ मेरी मेहनत और लगन का ही नतीजा है? नहीं, मेहनत और लगन तो हर कोई करता है, पर कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। कोशिश हमेशा कामयाब हो इसकी कोई गारंटी तो नहीं, पर कोशिश एक दिन कामयाब होगी इसकी गारंटी मैं हूं। इतना सुनकर विजय बहुत हैरान हो गया। उसके सामने वाकई में एक मसीहा ही बैठा था, जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बचाई थी, बल्कि आज उसने उसे जिंदगी जीने का फलसफा भी समझा दिया था। विजय उसके पैरों पर गिरकर रोने लगा। इस पर उस व्यक्ति ने विजय को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। विजय डबडबाई आंखों और मन में आत्मविश्वास लेकर जब उसके कमरे से निकला तो उसके मन में एक ही चीज गूंज रही थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये थी मेरी आज की कहानी कोशिश। कैसी लगी आपको? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।